अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है। इसमें मैदा, चक्की का आटा, सूजी का आटा, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल सिंपल सा लच्छा पराठा बना रहे हैं चक्की के आटे से, जो हर घर में अवेलेबल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप पानी। उस पानी में हम 1 से 1.5 टीस्पून चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चीनी जो है वो पाउडर फॉर्म में हो, पिसी हुई हो, तो आप उसे डायरेक्ट गेहूं के आटे में भी डाल सकते हैं। चीनी जो है हमारी मिक्स होती जा रही है। और अब हम लेंगे 2 कप आटे के। आटा जब भी आप लें तो इसे इस्तेमाल करने से पहले छन्नी से छान लिया करें। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें पानी जो है चीनी वाला वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको बिल्कुल जैसे हम घर में रोटियां बनाते हैं उस आटे की तरह आटा गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और जब आटा गूंदता जाए तो उसको इस तरह से आपने पंच की मदद से सेट करना है। इससे रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। 2 मिनट तक तकरीबन इसे पंच से ऐसे सेट करते रहें। ये देखें, ये आटा हमारा सेट हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें या घी, अगर आपके पास है तो घी लगा दें, ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए, ये ऊपर से खुश्क ना हो। और अब इसे ढक कर हम लोग रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। जी 15 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा देखें सेट हो गया है पहले की निस्बत। और अब इसे 5-7 पंच और मार लेंगे, 5 से 7, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। इस तरह से क्या होता है कि आटे के अंदर एक जो अकड़न होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। आटा नरम हो जाता है पंच लगाने से। जी देखें, आटा हमारा सेट हो गया है। इसको आप अब लें और इसके पेड़े बना लें। और लच्छा पराठा जब भी बनाया जाता है उसके लिए पेड़ा थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। 2 कप आटा था, 2 कप से हमारे 3 पेड़े बने। और अब इसकी रोटी बनाएंगे बेलन की मदद से या हाथ की मदद से, अगर आप बना सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। देखें, इस रोटी को आपने बड़ा सा कर लेना है। इतनी ज़्यादा पतली भी ना हो और इतनी मोटी भी ना हो, दरमियानी सी हो। और ये रोटी बनाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, आपने घी इस्तेमाल करना है, क्योंकि घी जो है वो बहता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता। तो मेरे पास देसी घी है तो मैं वो लगा रहा हूँ। अगर आपके पास देसी घी हो तो क्या कहने, फिर तो स्वाद ही कुछ और हो जाएगा। तो ये इस तरह से बुर्श या हाथ की मदद से आप ऊपर लगा लें। ये चारों तरफ घी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाएंगे, खुश्क आटा, और इसको हाथ की मदद से ऊपर फैला देंगे ऐसे। और अब हम इस रोटी को ये देखते जाएं, इस तरह से लंबा सा कर लेंगे, फोल्ड करेंगे। देखें, ऊपर नीचे। ये देखें, इस तरह से आपने कर लेना है और हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है आपने। ये हो गई। अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा खींच लेंगे, लंबा कर लेंगे इसको
ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना ताकि ये टूटे ना रेशे इसके, इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ से पकड़कर इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसका गोल सा पेड़ा बना देंगे। हिंदी में कहूँ तो लोई कहते हैं इसको। ये देखें, लोई बना देंगे इसकी हम ऐसे। और अब इसे हम सेट कर लेंगे, जितने पेड़े हमारे हैं सबको इसी तरह से बना के। तो अगर ज़्यादा पेड़े हों तो फिर तो आपको बनाते बनाते 5-7 मिनट गुजर जाएंगे। अगर 1-2 हों तो इसको बनाने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए रख दें ताकि ये सेट हो जाए। ढक कर रखना है, खुला नहीं छोड़ना जी। 5 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसकी बनाएंगे रोटी, और साथ ही हमने तवा जो है वो भी चूल्हे पे रख दिया है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन हल्का हल्का चलाना है, ज़्यादा टाइट नहीं चलाना। और ये देखें, जैसे जैसे रोटी बन रही है आपको ऊपर टेक्सचर नज़र आ रहे होंगे लच्छे के, कैसे वो कड़ियाँ सी बनी हुई हैं गोल गोल, भूल भुलैया। ये रोटी हमारी तैयार हो गई है। तवा भी हमारा गर्म हो गया है। इसके साथ ही तवे की जगह पे आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक पैन होता है जो। ये देखें, तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इस रोटी को इस तवे में डाल दें। पराठा हमारा जो लच्छा बना है इसको 1 मिनट एक साइड से सेक लेंगे और 1 मिनट के बाद इसको पलट लेंगे हम। ये देखें, और अब इस तरफ लगाएंगे हम घी। ये देखें, जैसे ही घी लगेगा इसमें एक अलग से टेक्सचर बनना शुरू हो जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पराठे हम लोग होटलों पे जाके खाते हैं बड़े मज़े से, बड़ा मज़ा आ गया। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। देखें, दोनों तरफ घी लगाएंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में आपका पराठा तैयार हो जाएगा। देखें कैसे अलग अलग टेक्सचर, ये हमारा पराठा तैयार हो गया। ये देखें कैसे अलग अलग लच्छे, इसकी लोइयाँ लाइनें बनी हुई हैं लच्छों की।